इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने शैशवावस्था को कवर किया हुआ था। इस वीडियो में हम बाल्यावस्था को कवर करेंगे। बाल्यावस्था को चाइल्डहुड भी कहते हैं। जन्म के उपरांत जो बालक की दूसरी अवस्था है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी जो समयावधि है वो 6 से 12 वर्ष है। इसमें बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दिया गया है। पहला कॉलम ब्रूस के अनुसार है। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। दूसरा है किलपैट्रिक के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है ये सामाजिकरण की प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था है। तीसरा रॉस के अनुसार है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो झूठ बोलने में परिपक्व हो जाता है। इसी वजह से रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। स्ट्रैक के अनुसार है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। नेक्स्ट फ्रायड के अनुसार है बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, और इन्होंने ही दूसरा ये दिया हुआ है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था है। नेक्स्ट सिरिल बर्ड के अनुसार है। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था 9 वर्ष के बालक में निरुद्देश्य से भ्रमण की प्रवृत्ति तीव्र रहती है। यहाँ पर बालक बिना किसी उद्देश्य के ही भ्रमण घूमता फिरता रहता है। ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें जो मानसिक विकास होता है बाल्यावस्था में वो सबसे ज़्यादा तेज होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख नाम। कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। फ्रायड ने इसे जीवन का निर्माण काल कहा है। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो स्कूल जाने लगता है, इसी वजह से इसे प्राथमिक विद्यालय आयु कहा गया है। चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था, इसमें जो बालक होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसी वजह से इसे चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति अवस्था को स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मानसिक विकास होता है ज़्यादा तेज होता है। इसमें बालक की जो सीखने समझने की शक्ति होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो बालक होता है वो बाहर जाता है, खेलता है, और उसके पूरे शरीर में धूल मिट्टी अक्सर लगी ही रहती है, इसी वजह से इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समूह की अवस्था। इसमें जो बालक होता है अपने समान आयु के बालकों के साथ समूह बनाने लगता है, और इसे टोली की उम्र भी कहा जाता है। या दल बदल की भावना की अवस्था। बालक जो होता है वो खेल खेल में तुरंत ही लड़ाई भी करना लगता है, और तुरंत प्रेम भावना भी अपने दोस्तों के प्रति उसमें जागृत हो जाती है। इसी वजह से इसे दल बदल की अवस्था या गिरोह अवस्था भी कहते हैं। जैसे कि पहले ही हमने बता दिया है कि सिरिल बर्ट ने कहा है कि बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था बाल्यावस्था को कहा है। उत्पाती अवस्था, इसमें जो बालक होता है काफ़ी ज़्यादा शरारती होता है, इसी वजह से इसे उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। शर्म तथा गर्व की अवस्था, कॉल एंड ब्रूस ने इसे शर्म तथा गर्व की अवस्था कहा है। सलाह की आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। जिज्ञासा का काल, इसमें जो बालक होता है उसके अंदर नई नई चीज़ें जानने की इच्छा जागृत होती रहती है, इसी वजह से इसे जिज्ञासा काल भी कहा गया है। समवयस्क समूह की भावना की अवस्था भी बाल्यावस्था को ही कहा गया है। विरोध की भावना बाल्यावस्था में ही उत्पन्न होती है। जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में मूर्त परिचालन की अवस्था में होते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि बालक जो होते हैं मूर्त परिचालन की अवस्था में होते हैं। जो चीज़ें उन्हें सामने दिखाई दे रही है उसी के बारे में वो सिर्फ बता पाते हैं। मूर्त प्रत्यक्षीकरण की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, जो सामने उनके सामने कोई भी चीज़ रखी है उसी के बारे में वो चिंतन कर पाते हैं। जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाते हैं। बाल्यावस्था को विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, और इसे ही खेलों की उम्र भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को तोड़फोड़ की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के मानसिक विकास को जीवन का परिप्रेक्षा काल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं।
बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें स्थिरता होती है, जबकि जो मानसिक विकास होता है वो सबसे तेज होता है, और संवेगात्मक विकास भी, जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है, बालक में क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न अधिक पूछता है। आत्मनिर्भरता की भावना, इसमें जो बालक होता है वो आत्मनिर्भर की भावना उसमें डेवलप हो जाती है। संचय प्रवृत्ति या संग्रह प्रवृत्ति, फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति या संचय प्रवृत्ति आ जाती है, अपने खिलौनों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि रखता है, जो बालक होता है वो क्रिएटिविटी करता है और उसी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है, तो उसमें क्रिएटिविटी करने में या रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता रहता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता या सामूहिकता का उदय होता है, बालक जो रहता है वो समूह बनाता है और उसी समूह में रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है। सामूहिक खेल खिलौने की प्रबल भावना, वो सामूहिक खेल खेलना ज़्यादा पसंद करने लगता है। खेलों में रुचि लेता है, बिना उद्देश्य भ्रमण करता है, काम प्रवृत्ति की यहाँ पर न्यूनता होती है। सामाजिक गुणों का विकास या सामाजिकता का उदय होता है। हम पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर जो बालक होता है उसमें धीरे धीरे सामाजिकरण का विकास होने लगता है। यहाँ पर बालक जो होता है वो स्कूल जाने लगता है, तो इसी वजह से इसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है या नैतिकता का उदय होता है। शैशवावस्था में क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास था और यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछा जाता है, जैसे है कि निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बाल्यावस्था के लिए आवश्यक नहीं है। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, तो हम आपको वीडियो में पहले ही बताए कि रचनात्मक कार्यों में जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो रुचि लेता है। फिर उसके बाद है पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था, इसमें जो बालक होता है भ्रमण के थ्रू ज़्यादा सीखता है। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, बालक में जो जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है उससे शांत करने के लिए उसे अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं और उन्हीं कार्यों को करके वो सीखता है। चित्रों तथा कहानियों की व्यवस्था, तो चित्रों और कहानियों की व्यवस्था यहाँ पर ना होकर वो शैशवावस्था में होती है। तो इसका जो गलत आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है वो है चित्रों एवं कहानियों की व्यवस्था, क्योंकि यही इसमें नहीं होती है, बाकी सारी यहाँ उसके अंदर विशेषता होती है। नेक्स्ट है कि करके सीखने पर जोर दिया जाता है, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे कोई काम दे दिया जाता है और उसे वो करके सीखता है। बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए खेल या कोई अन्य शारीरिक या स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। अधिगम को सामूहिक और सामाजिक गतिविधि बनाई जाए, जो भी अधिगम होता है वो उसको एक समूह में दिया जाए या फिर अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू दिया जाए, जिससे बालक जो होते हैं वो अच्छे से सीखते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, हम यहाँ पर देखेंगे कि विकास कैसा होता है बाल्यावस्था में। मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 95% हो जाता है। बाल्यावस्था में जो वजन होता है बालक का वो 1300 से 1350 ग्राम होता है। लंबाई जो होती है वो 2 से 3 इंच प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है। बाल्यावस्था तक 27 से 28 अस्थायी दांत हो जाते हैं, जबकि हमने शैशवावस्था में देखा था कि वहाँ पर 20 दांत होते हैं लगभग। हड्डियों की जो संख्या है वो 350 है, वहाँ पर हड्डियों की संख्या हमने 270 देखी थी। और यहाँ पर हृदय की जो धड़कन है 100 बार है, यहाँ पर हृदय की धड़कन जो है 100 बार प्रति मिनट है और वहाँ पर जो हृदय की धड़कन है वो 140 बार प्रति मिनट है। यहाँ पर देखेंगे हम शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संचयी काल, दूसरा है परिपाक काल। संचयी काल 6 से 9 वर्ष है, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष है। संचयी काल में जो शारीरिक विकास होता है वो तेज होता है और जबकि 9 से 12 वर्ष में परिपक्वता आ जाती है। बालक खिलौनों को अदला बदली करके सीख जाता है तृतीय वर्ष में। थैंक यू।